मॉर्निंग, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा, एग्री स्टार वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों आज मैं एक एग्री के प्रोडक्ट की तो बहुत सारी ट्रेनिंग आप देख चुके हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आज मैं एक मुख्य फसल के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, धान की फसल के बारे में। दोस्तों धान की फसल के बारे में हमारी ये एग्री के प्रोडक्ट है, इसको कैसे यूज करेंगे, कितने स्टेप में यूज करेंगे, इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा धान की खेती के बारे में दोस्तों आपको बता दूं। अगर मैं धान की बात करूं तो धान की बहुत बड़ी उपज भारत के अंदर होती है। अगर मैं विश्व में बात करूं सबसे ज्यादा धान चाइना के अंदर पैदा होता है। सेकेंड पोजीशन पे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पैदा होता है। सबसे ज्यादा अगर पैदावार की मैं बात करूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान पैदा होता है और इसकी खेती अमूमन मई के बाद इसकी लोग बेहन वगैरह डालते हैं, शुरुआत होती है मई के बाद। ये 90 दिन की फसल होती है। दोस्तों अगर मैं 1 किलो चावल पैदा होने में कितने पानी की जरूरत खेतों को पड़ती है, मैं दोस्तों बताऊं 1100 से 1200 लीटर पानी 1 किलो धान के लिए, 1 किलो चावल पैदा होने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और हमेशा खेत के अंदर बहुत सारी जगह पे पानी लगा रहता है, बहुत सारी जगह पे लगाया जाता है। तो आइए मैं बात करता हूं कि जब धान की आप शुरुआत करते हैं, बेहन डालते हैं या कहीं कहीं लोग जरई कहते हैं, कहीं कहीं बेहन कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले किस प्रोडक्ट का आप प्रयोग करेंगे? दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, किसान इस समय बेहन डाल रहा है, तो बेहन डालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, जो ऐसे हमारे धान को जो जरई डाली जाती है उसको धान को 2-3 दिन तक भिगो दिया जाता है। भिगोने के बाद उसको निकाल के उस एरिया में, उस खेत में ले जाके उसकी बेहन डाल देते हैं। निकालने के पहले अगर आप देखें तो दोस्तों जब भी आप निकाल ले, बेहन डालने से पहले पर किलोग्राम 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट, इन दोनों प्रोडक्टों को क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का आपको घोल बनाना है। ये आप देख रहे हैं, इन दोनों का आपको घोल बनाना है। जितना किलो आपका धान हो और घोल बनाने के बाद आपका खेत बिल्कुल तैयार हो। ऐसा नहीं कि इससे ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको जाए 1 दिन 2 दिन रख दे, नहीं। जैसे आप ट्रीटमेंट पे 2 से 1-2 घंटे के बाद आपका वो जो भी बीज है वो बीज खेतों में चला जाना चाहिए। खेत में डाल दिए, सीड ट्रीटमेंट हो गया। अब आप देखेंगे सीड ट्रीटमेंट के बाद आपका जो बेहन है वो निकलेगी। बेहन निकलने के बाद आप दूसरे प्लांटेशन एरिया में आप इसको ले जाके लगाते हैं। अब जब दूसरी जगह आप उस जरई को ले जाके लगाते हैं, उस समय लगाने से पहले क्या करता है किसान, अपने खेतों को तैयार करता है। खेतों को तैयार करने के बाद वो उसमें फिर जरई ले जाके लगा देता है, जिससे उसकी पैदावार होती है। अब दोस्तों अगर मैं बताऊं, जब दोबारा आप खेतों की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खेत सिंचाई करके पानी भरा रहता है, तब उसकी जुताई होती है। कुछ खेत पहले से लोग जो एडवांस में धान लगाते हैं, अगैती खेती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उसकी जुताई पहले करते हैं। जब आप उसकी जुताई करने लगे तो आप एक काम करिए, देखिए एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है एग्री एक्वा जेल। इस एग्री एक्वा जेल को 1 एकड़ में 1 से 2 किलोग्राम डालना है। दोस्तों इसको आप कैसे डाल सकते हैं, पकी हुई गोबर की खाद हो, नहीं तो हमारा एग्री ह्यूमिक का ग्रेनुअल्स आता है। 1 एकड़ में 5 किलो ग्रेनुअल्स, 1 किलो एग्री एक्वा जेल, और उसके अंदर इसको मिला के डीएपी के अंदर, जो डीएपी डालते हैं 8-10 दिन पहले ही आप अपने खेत में डाल दीजिए। खेत में डालने के बाद खेत की जुताई कर दीजिए। जब आप उसमें धान लगाने लगते हैं, बीज जरई ले जाके लगाने लगते हैं दोस्तों, उस समय अगर आप चाहें तो पानी के साथ एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। जो आप सिंचाई करते हैं उसके साथ आप 160 ml प्रति एकड़ इसको कर लिए। अब आप अपने खेत में फर्स्ट स्टेप आपने किया सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या यूज करना है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। इसके बाद सेकंड आप करते हैं, आप जब प्लांटेशन एरिया में लगाते हैं उस समय आप खाद डालते हैं, तो उसमें आपको डालना है एग्री एक्वा जेल 1 किलो से 1 से 2 किलो 1 एकड़ में। दोस्तों इसके अलावा आप डालते हैं एग्री ह्यूमिक, ये हम लिक्विड आपको दिखा रहे हैं, एग्री का ग्रेनुअल्स आता है। इस दोनों को डीएपी में मिला के या गोबर की खाद में मिला के ले जाके आप अपने खेत में डाल देते हैं। जब आपकी फसल लगाने के बाद 20 से 25 दिन का धान हो जाता है दोस्तों, तब आप करते हैं टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग इसलिए करता है, छींटा मारते ले जाके खाद का। 2 तरीका होता है, या तो आप स्प्रे कर सकते हैं या तो आप यूरिया में मिला के डाल सकते हैं। फिर जब आप यूरिया डालने जाइए तो यूरिया को करिए 20 से 25% कम, और आप उसमें एग्री 82, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स फिर से, और एग्री गोल्ड 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ एग्री गोल्ड, 160 ml एग्री 82, और आपको डालना है
5 किलो एग्री ह्यूमिक। अब जब आप 20 से 25 दिन बाद 30 दिन बाद इसको अपने खेत में डाल देते हैं, फिर खेत में धान में ग्रोथ होने दीजिए दोस्तों। फिर लोग दोबारा उसमें हल्का फुल्का खाद डालते हैं ग्रोथ के लिए, अगर आप चाहें दोबारा। जब आपके धान में बाली आने के 20 दिन पहले, 15 दिन पहले आप एक काम करिए। देखिए हमारा एक प्रोडक्ट देखिए, उसमें 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों ये कहूँगा धान की फसल में पानी लगा होता है, उस समय कोई भी चीज़ टांग के स्प्रे करना आसान नहीं होता, आप चल नहीं पाते खेतों में तो आपको दिक्कत होती है। उस समय आपको एक काम करना चाहिए, आप हमारा फिर से 160 ml एग्री 82, 250 ml एग्री नैनोटेक और 250 ml 100 ग्राम एग्री गोल्ड फिर से डाल दीजिए। आप फिर से किसी खाद में मिला के छींटा मार दीजिए दोस्तों। ये चौथा स्टेप हो गया। 5वीं बार जब फूल आ जाए तो आप देखिए, जब उसमें बाली आ जाती है, बाली फूटने के बाद ज़्यादातर आप देखिए धान में पानी सूख जाता है, उसमें आप चाहे तो फिर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर से खाद में मिला के डाल सकते हैं। अगर फिर से आपको स्प्रे करना है जिससे आपका फूल उसमें धान ज़्यादा और सारी चीज़ें हो, तो फिर से एग्री नैनोटेक, एग्री 82 और एग्री गोल्ड का स्प्रे करना है। अगर आपको स्प्रे करना है पर टंकी 20 ग्राम एग्री गोल्ड आपको डालना है, पर टंकी 20 से 30 ग्राम एग्री नैनोटेक डालना है और पर टंकी 10 से 15 ml आपको एग्री 82 डालना है। इस तरह से दोस्तों आप 5 बार करके अपनी धान की पैदावार को, अगर सब कुछ सही रहा, आपका बीज अच्छा रहा, आपका खेत अच्छा रहा, प्रकृति ने आपको साथ दिया, तो 5 से लेकर 20% तक श्योर आप पैदावार बढ़ सकती है आपकी। और यही नहीं दोस्तों, बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे हमारे बहुत सारे, हमने ही किसानों के साथ वीडियो शूट किया है दोस्तों, 50% की ग्रोथ देखी गई है। वो सब डिपेंड करता है, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ 5 से लेकर 20% तक आपकी पैदावार जरूर बढ़ जाएगी। अब जब आप इसको अपने खेतों में डालते हैं तो दोस्तों आपका फायदा क्या होगा? फायदा नंबर 1, सबसे पहले तो आपकी बचत होगी। बचत कितनी होगी आपकी? अगर एक्वाजेल यूज किए हैं 40% खाद और 50% पानी की बचत होगी इन प्रोडक्टों को डालने के बाद। दूसरा फायदा क्या होगा? आपकी पैदावार 5 से लेकर 20% तक श्योर बढ़ जाएगी। तीसरा फायदा क्या होगा? आपका खेत की उर्वरा शक्ति को मेंटेन रखेगा, आपकी खेत की, आपके अनाज की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और आपको अच्छे पौष्टिक अनाज मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं, इसका स्टेप यही रहता है दोस्तों। इसी तरह से आप इनका प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।